स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे पास है, जिसमें से हम अपने जीवन के लिए सुधारने वाली शिक्षाओं को हर रोज पा सकते हैं। बीते 5 सप्ताहों से हमारे मनन का विषय है कष्ट सहना। प्रियो, बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की चाह रखते हैं, इच्छा करते हैं, लेकिन मसीह जीवन में चलते चलते अक्सर फिसल जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं। और इसका एक कारण यह है कि जीवन में कष्ट की बहुतायत हो जाती है। पीड़ाएं जो नहीं सोचे थे वो आने लग जाते हैं। इन्होंने आरंभ में सोचा था कि मसीह को ग्रहण कर लेने के बाद सब कुछ हरा भरा होगा, बड़ी हरियाली का जीवन होगा और फूलों के चादर बिछी होगी जिस पर से चलना होगा। प्रियो, मसीही जीवन जो है ये फूलों से सजा हुआ सेज तो नहीं है, परंतु हां, गुलाब का पौधा जरूर है। इसका अर्थ यह हुआ कि फूल के साथ साथ कांटे भी होंगे। हमें मसीही जीवन को बाइबल के आधार पर समझने की जरूरत है। यह मसीही जीवन कांटों से घिरा हुआ गुलाब नहीं है, परंतु वो गुलाब है जो कांटों के बीच भी खिला रहता है। मैं इस बात को फिर से कहता हूं, मसीही जीवन कांटों से घिरा हुआ गुलाब नहीं है, परंतु वे गुलाब हैं जो कांटों के बीच में भी रह करके खिलना जानते हैं। प्रियो, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, ये पाठ, ये सबक जब हमको मिल जाएगा, उस दिन से हमारे फिसलने की संभावना कम हो जाएगी, बैकस्लाइड होने से बचे रहेंगे। हम सीख रहे हैं हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें, और अब तक हम लोगों ने 5 पाठ सीख लिया है। लेसन नंबर 1, डू नॉट ब्लेम Satan फॉर ऑल सफरिंग्स। सभी कष्टों के लिए शैतान को दोष न दें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ। अपने बोलने में उतावली न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट थिंक योर प्रॉब्लम इज यूनिक। यह न समझें कि आपकी समस्या दूसरों से भिन्न है। लेसन नंबर 4, डू नॉट गेट इरिटेटेड विथ पीपल। लोगों के बर्ताव से चिढ़ न जाएं। लास्ट वीक वी सॉ लेसन नंबर 5, डू नॉट गो फ्रॉम प्रीचर टू प्रीचर। पिछले सप्ताह हमने 5वां पाठ सीखा था कि एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक के पीछे जाते न रहें। टुडे वी विल बी मूविंग टू लेसन नंबर 6। आज हम लोग 6वां पाठ सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट डिलीवरेंस ऑलवेज। हमेशा तुरंत छुटकारे की उम्मीद न रखें। मैं इसे फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। लेसन नंबर 6, डू नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट डिलीवरेंस ऑलवेज। 6वां पाठ, हमेशा तुरंत छुटकारे की उम्मीद न रखें। प्रियो, प्रभु यीशु के जीवन को यदि हम सुसमाचार में देखते हैं तो उनकी सेवकाई के दौरान वे जो कार्य करते थे, जो चंगाई के काम करते थे, जो आश्चर्य कर्म करते थे, उन्हें मैं देखता हूं कि मुख्यतः वे तुरंत हो जाते थे। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और प्रार्थना की गई या स्पर्श हुआ और वो तुरंत घटना घट जाती थी, आश्चर्य कर्म होता है। परमेश्वर ने इससे पहले या उसके बाद में कभी भी इस तरीके से इतने बड़े बड़े काम मनुष्यों के द्वारा नहीं करने दिया है। कोई भी मनुष्य उस तरह से जैसे प्रभु यीशु किया करते थे कि तुरंत हो जाए और बहुत बड़ी बातें हो जाए, इस तरीके से देखने में नहीं आती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु मुख्यतः मुझे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला तो यह है कि हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति जो होना चाहिए वो नहीं है। यदि मैं प्रभु यीशु के जीवन को देखता हूं तो परमेश्वर पिता के अधीन वे पूरी तरह से थे, उनका समर्पण पूरा था। इब्रानियों की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय के 7वें वचन में यूं लिखा है,
जब प्रभु यीशु अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके मनुष्यों का सा जीवन बिताने के लिए आते हैं, तो वो अपने पिता से कह रहे हैं, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। मैं अपने लिए नहीं, अपनी इच्छा के लिए नहीं, परंतु पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु का जीवन पूरी तरह से पिता की आज्ञाकारिता में था। प्रभु यीशु का जीवन पूरी तरह से परमेश्वर पिता को समर्पित था। और यही कारण है कि परमेश्वर के सारे अधिकार प्रभु यीशु के पास में है, और इसलिए वो सारे काम, आश्चर्य कर्म के काम, चंगाई के काम, बड़े बड़े काम तुरंत करते हैं। एकदम उन बातों का होना होता है। प्रियो, प्रभु यीशु के पास में वो सारी सामर्थ हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि संपूर्ण समर्पण है। यही आज की आवश्यकता है। मैं इसका एक उदाहरण आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में, जहां पर लाजर को गाड़ करके रखा हुआ है उस गुफा में, और प्रभु यीशु सामने खड़े हैं और अब लोगों से कह रहे हैं कि वो पत्थर को हटा दो, क्योंकि वो अब लाजर को जिंदा करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि लोगों ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, फिर बाद में वो पत्थर हटाते हैं। 41वें वचन में प्रभु यीशु ने, देखिए, अपनी आंखें उठा करके ये कहा, ये प्रार्थना कही कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। अभी लाजर को आवाज नहीं दिया है, अभी केवल पत्थर हटा हुआ है, और प्रभु यीशु ने यह प्रार्थना की कि पिताजी धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना सुन लिया। और उसके आगे का वाक्य यह है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। हमेशा जब जब प्रभु यीशु ने कुछ मांगा है, कोई कार्य करा है, परमेश्वर पिता तुरंत उस प्रार्थना का उत्तर देता है। और इस बात के लिए यीशु ने परमेश्वर पिता को पहले ही धन्यवाद दे दिया। प्रभु यीशु ने अपने जीवन को 100% पिता के अधीन किया, और परमेश्वर पिता ने अपने 100% अधिकार प्रभु यीशु को दे दिया। प्रियो, यही कारण है कि प्रभु यीशु इतने विश्वास में आज्ञा देते थे, प्रकृति को आज्ञा देते थे, आंधी और तूफान और लहरों को थाम देते थे, शैतान और दुष्ट आत्माओं को बोल देते थे। इस अधिकार को पास में रखने के लिए पूरी रीति से समर्पण की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण कि हम आज के दिनों में उस तरीके के आश्चर्य कर्म नहीं देखते, वो बड़े बड़े काम और तुरंत होने वाले आश्चर्य कर्म नहीं देखते हैं। उसका दूसरा कारण मुझको लगता है कि हम परमेश्वर की उस महिमा को संभाल नहीं पाते हैं। मैं उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय के 8वें वचन में से बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु ने अभी अभी एक आश्चर्य कर्म किया है। लकवे का मारा हुआ उसके पास में लाया गया था, और यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया। उसके बाद उससे कहा कि उठ और चल फिर, और वो मनुष्य अपनी खाट को उठा करके चलने फिरने लगा। वचन को गौर से सुनिएगा। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। प्रभु यीशु के कार्यों के द्वारा महिमा परमेश्वर की होती थी। हर बार यही होता था कि लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमें आज्ञा भी दी गई है कि तुम्हारे भले काम मनुष्यों के सामने ऐसे रहना चाहिए कि लोग परमेश्वर की महिमा करें। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने इस कदर चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। यह महिमा संभालने की समस्या होती है। साधारणतः कोई बड़ा काम हो रहा, कोई चंगाई हो रही है, तो लोग उस व्यक्ति का नाम, उस प्रचारक का नाम, उस दास का नाम लेते हैं, उसकी मीटिंग में जाने की बात करते हैं, वो चंगाई देता है। महिमा किसको मिली? मनुष्य को मिल गई। लोग संस्थाओं का नाम ले लेते हैं और उस नाम को लेकर के कहते हैं यहां पर चंगाई मिलती है, वहां जाना चाहते हैं। तो महिमा किसको मिली? उस संस्था के नाम को मिल गई, सेवकाई के नाम को मिल गई। बाइबल हमसे कहती है महिमा परमेश्वर की है।
परमेश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए वो यदि हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं तो परमेश्वर के अधिकारों की हमारे पास में पर्याप्तता नहीं होती है, तब हम आश्चर्य कर्म नहीं कर पाते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर जलन रखने हारा परमेश्वर है। मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक और उसका 34वां अध्याय और उसके 14वें वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है, जलन रखने आ रहा परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देता है। प्रियो, इसलिए ध्यान रखें इन दोनों बातों का। जब हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम और तुरंत होने वाले आश्चर्य कर्म कर पाएंगे यदि हमारा समर्पण पूरा हो, यदि हम परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही को देते हैं। प्रियो, हमारी प्रार्थना वो होनी चाहिए जैसे भजनकार अपने 115वें अध्याय में और उसके पहले वचन में कहता है कि केवल तुझे हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। प्रभु जी, हमें वो महिमा नहीं चाहिए मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए, सारी महिमा तुझको मिले, हमारी नहीं परंतु तेरे नाम के कारण हो। प्यारे प्रियो, हम देखते हैं कि ये दो कारण हैं जिसके कारण परमेश्वर ने इस संसार में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और किसी के द्वारा नहीं कराए परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। एक बात मैं देखता हूं कि यह बड़ी स्वाभाविक सी बात है, मानवीय भी लगती है कि मनुष्य जब तकलीफ में रहता है तो वो चाहता है कि उसे छुटकारा तुरंत मिले। और यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं छुटकारे के लिए और आपको छुटकारा तुरंत नहीं मिल रहा है तो मैं आग्रह करता हूं आपसे कि धैर्य मत खोइए। आप परमेश्वर के समय की राह देखिए और परमेश्वर अपने समय से आपके जीवन में बेशक एक आश्चर्य कर्म करने वाला है। इस संबंध में मैं आपको पौलुस प्रेरित के शब्दों की ओर लेकर के चलना चाहता हूं, 2 कुरिन्थी और उसके 4 अध्याय के 16वें वचन से आगे। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, ध्यान से सुनिएगा, हम हिम्मत नहीं हारते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहरी मनुष्यत्व का क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है। इसका मतलब शारीरिक रूप से मैं बड़ी वेदना सह रहा हूं, बड़ी तकलीफों से गुजर रहा हूं, बड़े कष्टों से गुजर रहा हूं, मेरा बाहरी मनुष्यत्व नाश हो रहा है। लेकिन बाइबल कहती है भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण नया नया और नया होता जा रहा है। और यह मेरे लिए एक अत्यंत फायदे की बात है, बहुत अच्छी और आशीषमय बात है। अगले वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश तो हो रहा है, लेकिन कैसा क्लेश है? हल्का सा क्लेश है। ये क्लेश जो हो रहा है, ये बीमारी जो आपके जीवन में है, ये समस्या जो आपके जीवन में है, ये संकट और कष्ट जिससे आप गुजर रहे हैं, ये हल्का सा क्लेश है। और वो भी लिखता है पल भर का है, बड़े थोड़े समय का है। अब आप कहेंगे कि मेरे जीवन में तो कई दिनों से है, कई महीनों से है, कई सालों से है, 10 साल से है। लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है पल भर का क्लेश है। यदि कई वर्षों की भी समस्या है तो बाइबल कहती है पल भर का क्लेश है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा अनंत महिमा जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो उत्पन्न करता है। आप अनंत काल के अपने जीवन को देखिए और कहिए कि 70 साल की जिंदगी मेरी बड़ी मुश्किल में गई, तो कैसा लगेगा? अनंत काल के सामने ये पल भर की बात है। इस कष्ट को सहना पल भर की बात है, हल्की सी बात है। इसमें से होकर गुजर जाइए और फिर देखिए अनंत की आशीषें आपके लिए रुकी हुई हैं। 5वें अध्याय का पहला वचन कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाता है तो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में हमको एक भवन मिलेगा।
तो हमारा यहां तंबू गिर रहा है, एक झोपड़ी गिर रही है, लेकिन हमको एक भवन मिलने वाला है और उस भवन के लिए लिखा है कि वो चिरस्थायी है, वो हमेशा का है। ये टेम्पररी है जो गिर गया, ये हमेशा का था भी नहीं। इसमें मन लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा ध्यान अनंत की ओर होना चाहिए। इसलिए इन कष्टों से होकर के गुजरने की बात है। आज का पाठ यही तो कह रहा है कि हमेशा तुरंत छुटकारे की उम्मीद न रखें। इस पल भर के क्लेश में से होकर के आगे बढ़ना होगा और तब कहीं जाकर के परमेश्वर के अनंत काल की आशीषों के समक्ष हम रह पाएंगे। इसलिए प्रियो, तुरंत छुटकारे की चाह न रखें, परंतु परम छुटकारे की चाह रखें, जो अंत में मिलने वाला है, जो मुख्य रूप से मिलेगा, जो अंतिम रूप से मिलने फाइनल वाला जो रहेगा, उस बात के, उस छुटकारे के प्यास बनी रहे। ऐसा होने दीजिए। हम इन कष्ट की पाठशालाओं में रह करके ही ये बात सीख पाते हैं। मैं आपको याकूब की पत्री में लेकर के चलना चाहता हूं और उसके 5वें अध्याय के 10वें और 11वें वचन में से बताऊंगा। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। दुख उठा करके जो आगे हमारे गए, उनको देखकर वे हमारे आदर्श है, क्योंकि उन्होंने धैर्य से इस क्लेश को सहा है। और आगे 11वें वचन में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसको प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हम बाइबल में देखते हैं बहुत लोग कष्ट और पीड़ा से गए, लेकिन अय्यूब का नाम उस सूची में हम ऊपर रखते हैं। लेकिन बाइबल कहती है बड़े धैर्य से उसने अपने जीवन के उस कष्ट को सहा है। अय्यूब को उसके तकलीफ में से रिहाई अगले ही दिन नहीं मिल गई। अय्यूब को अगले ही सप्ताह छुटकारा नहीं मिला, शायद कई महीनों के बाद में, या हो सकता है कई वर्षों के बाद में उसको छुटकारा मिला है। लेकिन अंत में अय्यूब कहता क्या है? वो कहता है, मैंने इस कष्ट में से गुजर के बहुत कुछ सीख लिया है। और बहुत कुछ देखिए उस वचन में आगे लिखा है कि जान गया कि प्रभु अत्यंत करुणामय और दया करने वाला परमेश्वर है। उसने 2 बातों को सीख लिया कि वो करुणा करने वाला परमेश्वर है और वो बहुत दयालु परमेश्वर है। ये 2 बातों को जो वो सीखता है, इसका ये अर्थ नहीं निकालता कि फिर मुझको तुरंत क्यों नहीं छुड़ाया। जब दयालु है और करुणा करने वाला है, परंतु वो उल्टा धन्यवाद देता है कि इस तकलीफ में से गुजरने के कारण ही वो परमेश्वर को और ज्यादा करीब से जान पाया है। प्रियो, हमारे जीवन में रोना हो सकता है, हमारे जीवन में आंसुओं की बहुतायत हो सकती है। हम दिन और रात आंसू बहाते हैं, हमारा आंसू बहना कम नहीं होता है, धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर ने संभवतः आपको इस अवस्था में रखा है और आपके आंसुओं के द्वारा आपकी आंखों को धो रहा है और इन आत्मिक दृष्टिकोण को खोल रहा है कि आपकी आंखें धुल जाएं और आप उसको देख सको, आप परमेश्वर की राह को स्पष्ट देख सको और आगे का जीवन आपके लिए बड़ा आनंदमय और उजाले से भरा हो। स्मरण रखना, हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को कुप्पी में जमा करके रखने वाला परमेश्वर है। कहने का मतलब ये कि जब आप रोते हैं तो उससे छिपे हुए नहीं है, आपके आंसुओं को देख रहा है, आप संकट से होके जा रहे हैं वो देख रहा है, आपके दुखों को, परेशानी को और आपकी वेदना को वो जानता है। और इसीलिए प्रियो, वचन आज का और पाठ आज का यही कह रहा है, तुरंत छुटकारे की उम्मीद न रखें। परमेश्वर हमें कष्टों से तब तक गुजरने देता है या रखता है जब तक कि हम वो वाला सबक ना सीख ले जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। यशायाह की पुस्तक मेरे साथ खोलिएगा, उसका 30वां अध्याय और उसके 20वें वचन से आगे देखिए, लिखा है, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी और बाईं और मुड़ने लगोगे, तब तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कानों में यह शब्द सुनाई देगा, मार्ग यही है, इसी पे बने रहो। इस वचन का अर्थ क्या हुआ? लिखा है, विपत्ति की रोटी और दुख का जल,
यानी खाने पीने के समय भी मेरी विपत्तियां मुझको नजर आती है, मेरे जीवन में जरा सा भी चैन नहीं है, मैं दुखी हूं, मैं कष्टी हूं, मैं बड़ी यातनाओं से गुजर रहा हूं। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि तेरे उपदेशक तेरे सामने है। कहने का मतलब परमेश्वर जो पाठ देना चाहता है, जो तुझको सिखाना चाहता है, जो टीचिंग तुझको देना चाहता है, वो तुझ तक जरूर पहुंचेगी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वहां सुधारता भी है। अगर मैं उस दुख में रह करके यहां पलट रहा हूं, वहां पलट रहा हूं, ध्यान जा रहा है गलत दिशा में, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे जोर से कहता है, मेरे कानों में आकर के कहता है, नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, तुझे इस मार्ग पर बने रहना है। मतलब हमारी यातना के समय में, हमारे कष्ट के समय में भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा हमसे बातें करता है और हमको सिखाता रहता है। भजन संहिता 119 सबसे बड़ा अध्याय है और उसके मैं 71वें वचन से आपको यह बात बताना चाहता हूं। भजनकार कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। अपने संकट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, हमें भी देना चाहिए। अपने कष्ट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, क्योंकि तेरी विधियों को मैं अभी सीख पाया। संकट के समय में परमेश्वर की आज्ञाओं को सीख लेना सहज होता है, इसलिए परमेश्वर को भजनकार धन्यवाद देता है। कोई भी यातना से गुजरे बगैर हम एक नए पाठ और सुंदर से पाठ को नहीं ले पाते हैं। यहां तक कि प्रभु यीशु भी जब इस संसार में मनुष्यों का सा जीवन बिता रहे थे, उन्होंने कष्टों की पाठशाला में ही सीखा। मेरे साथ में निकालिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें वचन में देखिए, लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। दुख उठा उठा करके, उस कष्ट में से गुजर करके, उन यातनाओं से गुजर करके प्रभु यीशु ने आज्ञा मानना सीखा है, परमेश्वर के वचनों में से सीखा है। इस प्रकार से बाइबल बताती है, जब प्रभु यीशु इस मार्ग से गुजरे हैं तो हमें भी इस मार्ग से गुजरने की पूरी तैयारी रखना चाहिए। प्रियो, पीड़ा के जो दिन हैं तब तक जीवन में चलते रहते हैं जब तक परमेश्वर खरी राह को हमें पूरी रीति से समझाना दे। फिर एक बार भजन संहिता में आइए और उसके 94 अध्याय और 12 और 13 में देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है, जिसके जीवन में तू दुख को भेज देता है और उसके द्वारा अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तो उसको विपत्ति के दिन में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। उस तकलीफ से गुजर रहा है, परमेश्वर सिखा रहा है। वो वेदना से गुजर रहा है, परमेश्वर अपनी शिक्षा दे रहा है। वो उस कष्ट से होकर के बड़ी तकलीफ से आगे बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर के सबक को सीखता जा रहा है। परमेश्वर की व्यवस्था और उसके वचन उसके हृदय में समाती जा रही हैं और वो वचन से भरपूर होता चला जाता है। प्रियो, हमारे जीवन में जब कांटा चुभ जाता है तो हम उसे तुरंत निकाल करके फेंकने की कोशिश करते हैं, परंतु परमेश्वर हमें कुछ समय के लिए उसी कांटे के दर्द में पड़े रहने देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि हम सीखें, ताकि हम शुद्ध हो जाएं, ताकि हम पवित्र हो जाएं और बिल्कुल उसके पुत्र, एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालने के लिए हमसे कहता है। मैं पुराने नियम से एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप इजराइलियों को जानते हैं, जब वे मिस्र से निकल के कनान की ओर जा रहे थे, ये रास्ता अगर आप नक्शे पर देखें तो मात्र 11 दिन में यह रास्ता तय हो जाना चाहिए, लेकिन प्रभु की इस प्रजा को 40 साल लगे। 40 साल का रास्ता तय किया उन्होंने। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको नम्र बना रहा था। मेरे साथ में निकालिएगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और दूसरे वचन से आगे। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो 40 साल तुझे लेकर के जंगल के मार्ग से फिरा, और वो इसीलिए किया था कि तुझे कुछ सिखाए, तुझे नम्र बनाए। और 2 बातें यहां पर लिखी है जो वो सिखाना चाह रहा है। पहली बात, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मैं 5वां वचन 3रा वचन पढ़ रहा हूं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे जिंदा रहता है। यह पहली बात थी जो उनको सिखाना चाह रहा था। अब 5वें वचन में देखिए दूसरी बात है, जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है।
भट्टी में से गुजरने दे रहा है, यातनाओं में से और तकलीफ में से और पीड़ाओं में से गुजरने दे रहा है, क्योंकि वो अपने हर बेटे के साथ में ऐसा ही करता है। हर उस बेटे के साथ में जिससे वो प्रेम करता है, उसको इसी तरीके से तकलीफ में से गुजरने देता है कि उसे नम्र बनाए, कि उसे अपना बालक बनाए, कि उसे अपनी संतान बनाए, इसीलिए इस तकलीफ में से गुजरने देता है। प्रियो, नए नियम से भी एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मेरे साथ में दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय को निकाले और उसके 9वें और 10वें वचन में से आप जानते हैं कि पौलुस की देह में एक कांटा चुभाया गया, और इस कांटे के लिए पौलुस ने 3 बार प्रभु के सामने घुटने टेके। बड़ा लंबा समय बिताता होगा और ऐसे करते करते 3 बार हुए, लेकिन क्या उस कांटे पर उसका विजय हुआ? बाइबल कहती है कांटा तो नहीं निकला, लेकिन फिर भी पौलुस विजयी हो गया। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं? देखिए यहां पर लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस कहता है अब मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। और क्यों? क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाई रहती है। जब जब मैं निर्बल होता हूं, तब तब मसीह की सामर्थ मुझ पे छाई रहती है, तब तब मैं बलवंत होता हूं। इसलिए इसे बड़े गर्व की बात समझता हूं। और यदि छुटकारा मिल भी जाता है प्रियो, तो इस संसार में पूरा छुटकारा नहीं मिलता, केवल थोड़े समय की बात है, क्योंकि हमारा छुटकारा हमारे लिए आगे लिखा हुआ है। आज रोना हो सकता है, आज हमारे जीवन में आंसू हो सकते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में लिखा हुआ है एक नया स्वर्ग है, एक नई पृथ्वी है, और उस समय वह हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, और न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रियो, हमारा जीवता परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म ले आता है। परमेश्वर सर्वोच्च है, परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कब करेगा, ये उसके हाथ में है। आप पूरा भरोसा रख करके परमेश्वर के सामने उसकी बाट को जोते रहिए, और कष्ट की पाठशाला में सहनशीलता के इस पाठ को सीख लें। मैं एक आखिरी वचन बता करके समाप्त करना चाहूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 50वां अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, यहोवा का भय जो मानता है और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वो यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट डिलीवरेंस ऑलवेज, हमेशा तुरंत छुटकारे की उम्मीद न रखें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।